नमस्कार, आप देख रहे हैं एलआर भारत में हूं राकेश। रोहतास और औरंगाबाद के बीच सो नदी पर मध्यकाल में बना पत्थर के पुल का अस्तित्व अब धीरे धीरे खतरे में पड़ गया है। कारण कि पुरातत्व विभाग की उदासीनता और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही की वजह से पत्थर के पुल की जो अस्तित्व है अब धीरे धीरे मिटता जा रहा है, क्योंकि इस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। क्या ये पूरी रिपोर्ट, आइए विस्तार से हम आपको बताते हैं। आज से 500 साल से अधिक समय पूर्व ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड के तहत रोहतास जिला के डेहरी और औरंगाबाद के बीच सो नदी के बीचों बीच पत्थर के स्लीपर से पुल बनाया गया था। लेकिन अब इस पुल के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। ये पुरानी ग्रैंड ट्रंक रोड का हिस्सा है। सो नदी पर 3.5 किलोमीटर से लंबे इस पत्थर के पुल की चौड़ाई 17 फीट है। अभी भी इसके पत्थर यथावत हैं। इसके स्टोन स्लीपर की लंबाई 9 फीट तक है, लेकिन आज इसके अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। जानकार बताते हैं कि जब मध्यकाल में बड़े बड़े नदियों पर पुल बनना मुश्किल था, तब ऐसी परिस्थिति में इसी तरह के सड़क पुल बना करते थे। जब नदी में पानी कम होता था तो इसी रास्ते से होकर लोग आवागमन करते थे। लेकिन बालू खनन को लेकर धीरे धीरे यह पुल क्षतिग्रस्त हो रहा है। चूंकि इस संबंध में जब स्थानीय लोगों ने इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया तो प्रशासन की कुछ नींद खुली है। डेहरी के पूर्व विधायक सत्यनारायण यादव का कहना है कि सो नदी के किनारे बालू खनन के कारण इस ऐतिहासिक पत्थर के पुल को काफी क्षति पहुंची है। पुरातात्विक महत्व के इस पत्थर पुल एक धरोहर है और इसके संरक्षण की आवश्यकता है। शेरशाह सूरी के जमाने में भारतीय अभियंत्रण का एक बेजोड़ नमूना है। चूंकि बरसात के दिनों में जैसे जैसे सो नदी का जल स्तर ऊपर बढ़ता है, ये पुल पानी के अंदर समा जाता है। लेकिन जब पानी का स्तर नीचे जाता है तो यह पत्थर का ऐतिहासिक ब्रिज साफ तौर पर दिखता है। डेहरी के एसडीओ सुनील कुमार कहते हैं कि बालू खनन करने वालों पर नकेल कसा जा रहा है और इस प्राचीन धरोहर को संरक्षित करने की कवायद शुरू कर दी गई है। तूले नहीं, बर्बाद तो मैक्सिमम जो इसका है ढांचा उसको कर चुके हैं। ये 3.5 किलोमीटर की फ्लडवे और सड़क बनी थी, ऐतिहासिक है हमारे इलाके के लिए, लेकिन आज के दौर में इसे बर्बाद किया जा चुका है। अभी भी आधा ढांचा बचा हुआ है इसका, जो डेहरी शहर से सोन नदी की तरफ है, और इसको बचाया जा सकता है, इसको संरक्षित किया जा सकता है और इसकी ज़रूरत भी है। अभी लोगों की सूचना पर जिलाधिकारी और वरीय अधिकारी खनन विभाग के पुरातत्व विभाग आए हुए थे। उन्होंने भी इसको बचाने का प्रयास और पहल शुरू किया है। अब देखना यह है कि ये कितने दिनों में संरक्षित और सुरक्षित रह पाता है या हो पाता है। बालू माफियाओं पर नकेल कसना बहुत ज़रूरी है। देखिए, शेरशाह सूरी के टाइम से ही ये पटिया वाला रोड जो है उसी के द्वारा मालों का ढुलाई होता था। और बल्कि हम धन्यवाद देंगे अपनी सरकार को, एनडीए सरकार को, कि इस पर चेतने का काम किया। अब कल ही यहाँ के जिला अधिकारी और यहाँ के LRDC सब उसको सर्वेक्षण मैंने बचाने के लिए तत्पर हुए हैं। लेकिन यहाँ के बालू माफियाओं के द्वारा इस रोड का ही नहीं बल्कि डेहरी अंचल के कछार को भी बर्बाद करने का काम कर रहा है। खनन करना है 4 फीट, खनन कर रहा है 30 फीट, 20 फीट ऐसे। तो मैं बल्कि सरकार से मांग करूंगा कि इसको बचाने का पहल करें, जो पहल कर रहे हैं उसको और ज़्यादा तत्परता से करने का काम करें। वो पुरानी शेरशाह सूरी का वो रास्ता बनाया हुआ, उसको ध्वस्त करने पे तुले हुए हैं सब। क्या उस जो रोड है पुराना, उसका विजिट मेरे द्वारा और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। जो इस साइड से रोड है ये सुरक्षित भी है। उसके बाद नदी की धारा थी, नदी की धारा के बाद उस साइड से जो सैंड माफिया हैं डेहरी साइड से कोई माइनिंग का साक्ष्य नहीं पाया गया, और इस साइड से आप सभी लोग जानते हैं माइनिंग नहीं हो रहा है। लेकिन औरंगाबाद के जो बारून के निवासी हैं उस साइड से आकर माइनिंग कर रहे थे। तो हम लोगों ने प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को भेजा है कि औरंगाबाद जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद से पत्राचार किया जाए कि उस साइड से, बारून साइड से जो उस रोड को ध्वस्त कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा सके। जिस तरह से हम अपने प्राचीन धरोहरों के संरक्षण के प्रति लापरवाह हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियां
हमसे सवाल कर सकती हैं कि हमने उन प्राकृतिक धरोहरों को संरक्षित क्यों नहीं रखा। आज जरूरत है इसे संरक्षित और पुनर्जीवित करने की, ताकि इस स्टोन ब्रिज का अभी भी लाभ लिया जा सके। तो इस पूरे रिपोर्ट को आपने देखा, सुना और समझा कि किस तरह यह पत्थर का पुल हमारा प्राकृतिक धरोहर ही नहीं बल्कि एक प्राकृतिक सौंदर्य भी है, जिसे बरकरार रखने की आवश्यकता है और इसमें पहल करने की आवश्यकता है पुरातत्व विभाग को और स्थानीय प्रशासन को। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहिए LR भारत। नमस्कार।